हरे कृष्णा। हरी हरी बोल सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता यथारूप श्लोक 2.13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में से तरुणावस्था और तरुणावस्था से फिर वृद्धावस्था में अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह नहीं प्राप्त करते। तात्पर्य, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। ये वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तो कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर में बदल जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको अगला शरीर जितना अवश्य भावी है, वह चाहे शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ही ना ही द्रोण के लिए शोक करने की कोई कारण है, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इससे नई शक्ति प्राप्त होगी। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए वे अपने जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कर्म से कम उन्हें स्वर्ग में तो भोग करने को मिलेगा ही, शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दिशाओं में शोक का कोई कारण नहीं है। अर्थात शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। यह श्लोक हमें जड़ बुद्धि व्यक्ति से धीर पुरुष बनाता है। हमारे जीवन के सारे दुख शरीर से जुड़े होते हैं। अतः जब हम इस श्लोक को समझते हैं तो हमारा ये दुख कुछ भी नहीं कर पाता। जड़ बुद्धि व्यक्ति वह है जो शरीर के आधार पर सब कुछ कार्य करता है। धीर व्यक्ति वह है जो शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होता। और आनंदित होने का फॉर्मूला है यह 2.13। अगर हम धाम जाना चाहते हैं तो हमें शरीर उन्मुख नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सब।